एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टेनोग्राफी के गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा जो चैप्टर है सर्कल एस और जेड, कल हमने फिजियोग्राफी के चैप्टर किया था। सर्कल एस और जेड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने शुरू में एस और जेड को स्टॉक के रूप में लिखा था। ये है एस और डार्क किया था जेड। हम इन एस और जेड को केवल इस प्रकार से नहीं लिख सकते, बल्कि एक स्मॉल सर्कल लगाकर भी एस और जेड की साउंड ले सकते हैं। ये स्मॉल सर्कल लगाएंगे, ये एस और जेड की आवाज। शुरू में किसी भी कॉन्सोनेंट के शुरू में हम लगाते हैं इसको, तो ये एस की साउंड देगा। बीच में लगाते हैं तो एस या जेड की साउंड देगा, और फाइनल में लगाते हैं यहां पर भी ये एस या जेड की साउंड देगा। शुरू में केवल एस की साउंड देगा। यदि किसी वर्ड के शुरू में एस है तो हम इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे सेब। तो सेब कैसे लिखेंगे? सेब। ये हमारे पास क्या था? ये एप था, एप, और इसके साथ सर्कल लग गया सेब। एट, ये एट है और ये बन जाएगा सेट। लेकिन यदि किसी वर्ड के शुरू में जेड आ जाता है, जेड के लिए हम इस सर्कल को शुरू में नहीं लगा सकते। जेड के लिए जेड को पूरा स्टॉप के रूप में लिखना पड़ेगा, जो हमने सीखा था। जैसे जीरो, ZERO, जीरो में क्या करेंगे? जी रो, तो क्या पे जेड को पूरा लिखेंगे, सर्कल नहीं लगा सकते। बीच में और अंत में एस या जेड का हम सर्कल लगा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो शुरू में हमने जो कॉन्सोनेंट सीखे थे, तो हमारे पास दो तरह के कॉन्सोनेंट थे। एक थे स्ट्रेट स्टॉप, जैसे पी है, बी है, टी है, डी है, चे है, जे है, के है। ये है स्ट्रेट स्टॉप्स। और ये जो हमारे ऐसे हैं, गोल मोड में है, ये है कर्व्स। ये स्ट्रेट स्टॉप्स हैं और ये है कर्व्स। तो इनके साथ सर्कल को एस या जेड के सर्कल को कैसे लगाएंगे? जैसे किसी कर्व के साथ आता है तो सभी कर्व के अंदर की तरफ लगेगा, चाहे शुरू में लग रहा है चाहे बाद में लग रहा है। जैसे सेम लिखना है हमने, सेम, तो सर्कल से अंदर की तरफ। ये हमारे पास एम, और जब इसके सर्कल लग गया अंदर को तो ये बन गया सेम। इसी प्रकार से यदि वर्ड के एंड में एस की साउंड आती है, जैसे सेम स, तो सेम स, तो फाइनल में भी सर्कल इसी प्रकार से हम सर्कल लगाएंगे कर्व्स के अंदर की तरफ। उसके बाद यदि दो स्ट्रेट स्टॉक्स के बीच में सर्कल आता है, एस या जेड की आवाज आती है, दो स्ट्रेट स्टॉक के बीच में आती है, तो हम उस टाइम सर्कल को हम कैसे लगाएंगे? जैसे पी, और ये पी है, ये टी है, ये दो स्ट्रेट स्टॉक्स हैं। यदि इनके बीच में कोई सर्कल की आवाज आती है तो सर्कल जो लगेगा एंगल से बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि पैसेज, पैसेज। ये क्या है कि ये एंगल है और एंगल से बाहर की तरफ। टास्क, रिस्क, तो ये जो है एंगल से बाहर की तरफ लगेगा जब दो स्ट्रेट स्टॉक के बीच में आएगा। कुछ ग्रामलों के साथ भी हम इस सर्कल को लगा सकते हैं। जैसे ये है कम, ये हमारे पास है कम। जब इसके साथ ही सर्कल लगाएंगे ये बन जाएगा कम्स। ये है पुट, ये पुट ग्रामलोक है। जब इसके साथ लगाएंगे पुट्स, ये बन जाएगा। अब बात आई है एल की। एल को हमने कैसे सीखा है? एल को सीखा है हमने अपवर्ड। ये कॉन्सोनेंट है हमारा एल, अपवर्ड सीखा है। लेकिन यदि एल, कर्व और सर्कल, ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, एल, कर्व, सर्कल, या कर्व, सर्कल, एल, या कर्व,
एल सर्कल, ये तीनों आगे पीछे कोई भी इनमें से पहले हो सकता है, कोई भी इनमें से बाद में हो सकता है। एल पहले भी हो सकता है, एल बाद में भी हो सकता है, एल बीच में भी हो सकता है, कर्व पहले भी हो सकता है, कर्व बीच में भी हो सकता है और कर्व एंड में भी हो सकता है। सर्कल शुरू भी हो सकता है, सर्कल बीच में भी हो सकता है। यदि एल इन दोनों कर्व और सर्कल के साथ आता है तो एल उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा में कर्व और सर्कल जा रहे हैं। यानी कि हम एल को डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे कैंसल, कैंसल है हमारे पास तो ये उसी दिशा में चला जाएगा, कैंसल, तो यहां पर ये डाउनवर्ड जाएगा यानी कि अपोजिट नहीं जाएगा। उसके बाद वेजल, वेजल में क्या है, वेजल, लूजर, तो इस प्रकार से एल को हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे ग्राम लोग्स हैं और इसमें सबसे पहले यूजुअल, ये यूजुअल है और यूजुअली के लिए हम यहाँ पर डॉट लगा के यूजुअल बना सकते हैं। स्मॉल सर्कल है, अब अगला लाइन आएगा, लाइन से ऊपर जो छोटा सर्कल है ये एज या हैज की साउंड देगा। ये सर्कल जब इस पे लाइन के ऊपर आ जाता है ये इज हो या हिज की साउंड देगा। इस प्रकार से ये जो के साथ सर्कल लगा लिया स्मॉल, ये बिकॉज और टी कट द लाइन जाके स्मॉल सर्कल आएगा, इट सेल्फ है। और लाइन से ऊपर जो ये टी एच के साथ ऐसा आएगा दोज या डाई सेल्फ है। और जब ये लाइन के ऊपर आएगा स्मॉल सर्कल के साथ दिस है और कट द लाइन जाएगा 10 है। तो ये हमारे ग्राम लोग हो गए। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइज है 23, 24, 25 और 26। और ये पिटमैन का जो पेज नंबर है इस चैप्टर का पेज है, पिटमैन की बुक का पेज नंबर 31, पेज नंबर है 31 और एक्सरसाइजेज हैं 23, 24, 25 और 26। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कल हम करेंगे स्ट्रोक एस और जेड, यानी कि कहां पर हम सर्कल को नहीं लगा सकते जहां हमें स्ट्रोक के रूप में इसको लिखना पड़ेगा।